जय हिंद। मेरी तरफ से सब सब एसएसबी एस्पिरेंट को तो है। आज हम जानेंगे पीपीडीटी के बचे हुए सेशन जो हमारी पिछली क्लास में रिमेनिंग रह गए थे। तो आज हम पीपीडीटी की स्टेज 4 के बारे में जानेंगे। स्टेज 4 में हम स्टोरी नरेशन के बारे में जानेंगे। स्टोरी नरेशन शुरू करने से पहले हमारे जितनी भी जो कुछ हमने शीट में लिखा होता है उस शीट को कलेक्ट किया जाता है तथा 10 से 20 मिनट का आपको ब्रेक दिया जाता है। कई बार ये ब्रेक आधे से 30 मिनट या 40 मिनट तक हो सकता है। इसमें आप कोशिश करें कि लिखी स्टोरी को बार बार रिवाइज करें ताकि आप नरेशन के टाइम अच्छे से बोल पाएं। आप किसी भी दूसरे कैंडिडेट के साथ डिस्कस ना करें, क्योंकि अगर आप दूसरे कैंडिडेट के साथ डिस्कस करते हैं तो आप अपनी थीम को भूल सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी स्टोरी को नरेशन करें जो आपने लिखी हुई है। उसके बाद क्या होता है, कैंडिडेट को डिस्कशन रूम में बुलाया जाता है। डिस्कशन रूम में बुलाने के बाद आपको एक ग्रुप में बांट दिया जाता है, 15 से 20 कैंडिडेट के ग्रुप में, और सेमी सर्कल में बिठा दिया जाता है जिसमें आपके सामने होंगे जीटीओ, आईओ और साइकोलॉजिस्ट। वो आपको असेस करने के लिए बैठेंगे। तो आपका काम क्या होता है इस टाइम, आपको अपनी स्टोरी 1 मिनट के अंदर नरेशन करनी होती है और ये स्टोरी आपको सेम टू सेम वैसी नरेशन करनी है जैसा आपने अपनी पीपीडीटी शीट में लिखी होती है। आप कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं बट एक्शंस, थीम तथा आउटकम मैक्सिमम मैचेबल होनी चाहिए। सेम बात करें तो आप नरेशन में कैसे स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने की नरेशन में क्या होना चाहिए, आपका कैरेक्टर्स होने चाहिए। कितने कैरेक्टर्स हैं, नंबर्स, कितने लोग हैं, एज उनकी, जेंडर उनका, और क्या सिचुएशन है उस पिक्चर में और आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, और पॉजिटिव आउटकम होना चाहिए। याद रखें, आपको अपना नरेशन क्लियर, शॉर्ट और कॉन्फिडेंट देना है जिससे आपसे रिकमेंड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको नरेशन टाइम हेल्प करेंगे। आपको कभी भी असेसर्स को नहीं देखना है। आप नरेट कर रहे हैं स्टोरी अपने ग्रुप मेंबर के सामने, ना कि असेसर को बता रहे हैं। आपने स्पीक और कॉन्फिडेंटली बोलना है। और आपको जो ब्रेक मिलता है अपनी शीट सबमिट करने के बाद, उसमें बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अगले, जब आपका नरेशन लास्ट कैंडिडेट खत्म करता है तो आपका ऑटोमेटिक जीडी शुरू हो जाता है, ग्रुप डिस्कशन। ये लगभग 15 से 20 मिनट तक चलता है और इसका मेन एम होता है कि आपको एक कॉमन स्टोरी पर आना होता है ग्रुप को। तो हम आपको बताएंगे कि ये ग्रुप डिस्कशन आपने कैसा करना है और क्या क्या ग्रुप डिस्कशन में बातें शामिल होती हैं। इसमें होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिसाइड करता है ग्रुप, उनकी एज, जेंडर, मूड और पिक्चर में क्या सिचुएशन है वो कॉमनली डिसाइड की जाती है तथा सभी कैडेट अपनी तरफ से एक्शन बताते हैं कि ये एक्शन होना चाहिए, ये एक्शन होना चाहिए, अलग अलग एक्शन बताते हैं और फाइनल ग्रुप स्टोरी को मेक करते हैं। तो आपको बताएंगे कि जब जीडी होती है तो उसमें अपना बेस्ट कैसे दें। सबसे पहले आपको पार्टिसिपेट करना है 3 से 4 टाइम और लाउडली कॉन्फिडेंटली सपोर्ट करना है, लॉजिकल पॉइंट देने हैं। आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपने अपने पॉइंट देने हैं। आपको चुप नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप चुप रहते हैं तो आप जीडी से आउट हो जाते हैं, आपके चांस स्टेज 2 में जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और आपको अपनी स्टोरी रिपीट नहीं करनी है, ग्रुप जो कॉमन स्टोरी कंक्लूजन के लिए रेडी कर रहा है उनमें पॉइंट देना है। आपने अपनी स्टोरी का रिपीटेशन नहीं देना है। आप दूसरों की स्टोरी को एग्री कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं आई एग्री विद दिस पॉइंट बट आई एड सम पॉइंट, इस टाइप के आप अपने ऐड पॉइंट कर सकते हैं। आप को मेजोरिटी को सपोर्ट करना है, जिस स्टोरी को लेके ज्यादा कैंडिडेट सपोर्ट कर रहे हैं आप भी उसी को सपोर्ट करें। ऐसा आप अपनी स्टोरी को बेस्ट ठहराने की कोशिश ना करें। जैसा ग्रुप चल रहा है उसी फ्लो में आपको स्टोरी को ले जाना है।
तो उनके साथ कोऑपरेशन करना, ग्रुप को लेके चलना है साथ में। और सबसे जरूरी बात यह है कि आपको इसमें एग्रेसिव नहीं होना है, गुस्सा नहीं दिखाना है कि हाँ मेरी स्टोरी सही है। ये चीजें नहीं करनी है, दूसरों की फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी है। आपको स्टोरी हमेशा क्या करनी है, पॉजिटिव एंडिंग की तरफ लेके जानी है। जो हम कॉमनली जीडी में मिस्टेक करते हैं कि हम आर्ग्यू करते हैं एक दूसरे, लड़ना नहीं, मेरा पॉइंट सही है, मेरा पॉइंट सही है, ऐसा नहीं करना है। दूसरे का जब वो जीडी में अपने पॉइंट दे रहा है तो इसको इंटरप्ट नहीं करना है, उसको अपना बोलना देना है। उसके बाद जैसे आपको गैप मिलता है आप उसमें अपने लॉजिकल पॉइंट रखिए, ज्यादा पॉइंट नहीं रखने, लॉजिकल एग्जांपल डाटा क्या क्या वो कर सकते हैं वो चीजें बतानी है। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। और किसी को डोमिनेट नहीं करना है और चुप भी नहीं रहना है, आपको बोलना है। जो चुप रहता है वो स्टेज 2 में नहीं जा पाएगा। इसके लिए कुछ गोल्डन टिप्स हैं। आपको अपनी क्या स्टोरी भूल जानी है कि आपने क्या लिखा है। एक बार स्टार्टिंग में आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, अगर ग्रुप उसको एक्सेप्ट करता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप ग्रुप की स्टोरी के साथ चलिए। और ग्रुप की जो फाइनल स्टोरी है वही आपकी लास्ट स्टोरी काउंट होगी और ग्रुप में जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम ऑनलाइन एसएसबी की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो आपसे अगर आप एसएसबी ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो मेरे आप कॉन्टेक्ट नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको एसएसबी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे एसएसबी इसमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। बात की जाए अगले स्टेज की, तो अगला स्टेज के बाद आपका जब जीडी का डिस्कशन हो जाता है तो असेसर हमें बोल देता है कि 1 मिनट लेफ्ट। तो वो 1 मिनट लेफ्ट में आप अपने अपने पॉइंट करेंगे, स्टोरी को समराइज करेंगे। तो इसका एम क्या होता है कि आपको एक फाइनल ग्रुप स्टोरी असेसर को सुनानी होती है। अब कौन बोलता है कि मतलब कोई वॉलंटियर होना चाहता है तो वो उससे पूछेगा पूरे ग्रुप से, मे आई गिव द कंक्लूजन। इफ ग्रुप एग्री, अगर ग्रुप एग्री हो जाता है तो आपने कॉन्फिडेंटली खड़े हो जाना है। या कोई आपको नॉमिनेट करता है तो आप नॉमिनेट कॉन्फिडेंटली हो जाएंगे और बोलेंगे थैंक यू जेंटलमैन फॉर प्रोवाइडिंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, और आप खड़े हो जाएंगे और ग्रुप की कंक्लूसिव स्टोरी का नरेशन करेंगे। आपको स्टार्ट कैसे करना है, एड्रेस कैसे करना है। फर्स्टली आपको असेसर को सॉल्यूटेशन देना है, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। उसके बाद बोलना वी एज अ ग्रुप हैव रीच्ड अ कंक्लूजन। इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ कि स्टोरी का कंक्लूजन कैसे देना है, कंसेंसस में कैसे आना है। सेम आगे समराइज जब आप स्टोरी को करते हैं, मतलब एक ग्रुप कंक्लूजन देते हैं, उसमें आपने कैरेक्टर बोलना है कि देयर आर 3 नंबर ऑफ कैरेक्टर इन दिस पिक्चर, एज, उसका जेंडर, उसका मूड, इसमें क्या एक्शन है, द एक्शन ऑफ द स्टोरी वी डिसाइडेड एज अ ग्रुप। ये सारी चीजें आपको स्टोरी नरेशन का और इफेक्टिवली बना देंगी। और आपने जो स्टोरी की फाइनल आउटकम और एक्शन ऐड किए हैं जो ग्रुप डिस्कशन में, उसको ऐड करना है। उसके बाद आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ कि आपने कैसे बोलना है। सर, वी एज अ ग्रुप हैव रीच्ड अ consensus that there are 3 characters in the story, all male, aged around 20 to 25 years. The situation so that they are planning an activity in a village. The action of the story is that they organize a cleanliness drive and motivate other. The story which we have decided is, इसके बाद आपने जो स्टोरी डिसाइड की होती है उसको नरेशन करना है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो इस प्रकार हैं। आपको कॉन्फिडेंटली बोलना और लाउडली बोलना है ताकि असेसर आपसे इम्प्रेस हो जाए। गुस्से से नहीं बोलना, कॉन्फिडेंटली लाउडली बोलना है ताकि असेसर अच्छे से समझ पाए। आपको आई कांटेक्ट रखना है असेसर के साथ और आपको क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड बोलना है। ऐसा नहीं कि आपने पहले इंट्रोडक्शन दे दी और उसके बाद आउटकम दे दी, उसके बाद एक्शन डाले, ऐसे नहीं। सीक्वेंस वाइज चलना है आपको, इंट्रोडक्शन, एक्शन और क्या आउटकम निकली, उसी हिसाब से आपके काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और आपने कोई भी ऐसा पॉइंट न्यू ऐड नहीं करना है जो आपने ग्रुप डिस्कशन के दौरान डिस्कस नहीं किया हो ग्रुप के साथ। और कॉमनली हम ग्रुप डिस्कशन कुछ मिस्टेक कर देते हैं, वो इस प्रकार हैं। हमें क्या बोलते हैं, हम
बिना ग्रुप की परमिशन के मतलब शुरू कर देते हैं कि हाँ मुझे तो भाई हीरो बनना है फर्स्टली, मतलब मैं खड़ा हो गया तो मैं स्क्रीन इन हो जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। आपको फर्स्टली अगर ग्रुप नॉमिनेट करता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर आप खुद से नरेशन देना चाहते हो तो पहले ग्रुप की परमिशन लीजिए। फिर अपनी स्टोरी ऐड नहीं करनी है नरेशन के टाइम, और आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है। उसके बाद आपको लंबा और एक्सप्लेन नहीं, शॉर्ट एंड क्रिस्प स्टोरी नरेट करनी है। तो अब मैं आपको फाइनल टिप्स जो पीपीडीटी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने स्टोरी राइटिंग की तो ऑलवेज राइट पॉजिटिव एंड लॉजिकल स्टोरी। अपनी लीडरशिप स्किल्स शो करवाइए उसे, इनिशिएटिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग और नेगेटिविटी को अवॉइड करें, और फ्रेंडली नेचर को भी उसमें शो करवाएं कि आप एक सोशली इंसान हैं। सेम सेकेंडली बात की जाए नरेशन की, तो नरेशन के बीच हमें 15 से 20 मिनट मिलता है, उसे टाइम वेस्ट ना करें, उसमें प्रैक्टिस करें नरेशन के टाइम। स्पीक लाउडली, क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, और अपने जितने भी नेचुरली जो लिखा है वही बोलें, डोंट मेक एक्स्ट्रा पॉइंट। थर्ड बात करते हैं नरेशन की, कि आपने सुनना भी है उनकी स्टोरी को, ताकि जब आप जीडी डिस्कशन कर सकें तो आप उन्हें बता सकें कि आपने ये पॉइंट दिए थे, आई एम एग्री विद चेस्ट नंबर 1 2 3 जो जी हो, तो उसमें ये बहुत काम आता है। फोर्थ बात की जाए ड्यूरिंग जीडी जब डिस्कशन करते हैं तो स्टार्ट हमने करना है कि हमने मोस्ट ऑफ अस हैव परसीव जितने भी कैरेक्टर आपने देखे हो। फॉर एग्जांपल स्टार्ट ऐसे करते हैं कि ओके जेंटलमैन, मोस्ट ऑफ अस हैव परसीव 4 नंबर ऑफ कैरेक्टर, सो ऑल आर एग्री विद 4 नंबर ऑफ कैरेक्टर। देन अगर वो यस बोल देते हैं तो ओके, सो आप बोल लेंगे ओके जेंटलमैन लेट्स मूव अहेड 4 नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो ये काफी अच्छा इंप्रेशन डाल सकता है। सेम आप कॉमनली थीम पे सेम ऐसे ही बोलना है कि हाँ भाई मोस्ट ऑफ कैंडिडेट मेकिंग थीम अराउंड, जो भी थीम होगी तो आप उसकी परमिशन मान लेंगे कि आप एग्री हैं या नहीं। अगर एग्री हैं तो गुड एंड वेल, नहीं तो डिस्कशन करें कि कौन सी कॉमनली थीम हो सकती है। फिर कभी भी आप कैरेक्टर्स कितने, एक्शन क्या है, सिचुएशंस क्या है, उसकी डिस्कशन करें तो हमेशा ग्रुप का पॉइंट ऑफ व्यू लें, ना कि अपनी ही स्टोरी करें। और आपको कभी भी पॉइंट रिपीट नहीं करना है, आपको ऐड न्यू पॉइंट करना है, एक्शंस, और आपको एज अ टीम प्लेयर के रूप में काम करना है, ना कि आप वहां लीडरशिप बनने के मैं ही हूँ सब कुछ मैं ही बोलूंगा, ऐसा नहीं है। पूरे ग्रुप को साथ में लेके चलना है। आपको मोस्टली 4-5 बार बोलना होता है और दूसरों को सुनना होता है, इससे आपकी OLQ शो होती हैं। और कॉमनली आपको ग्रुप को डोमिनेट नहीं करना है कि मेरी स्टोरी सबसे बेस्ट है। सेम अगर आपको आर्ग्यू नहीं करना है, साइलेंट नहीं रहना है, आपको खुद की स्टोरी का नरेशन नहीं करना है, तो इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, अगले मिलते हैं अगले वीडियो में।